तो काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं हम लोग। आपने से कई डिवोटी से तो कई दिनों के बाद मिल रहे हैं। कई डिवोटीज यात्रा में गए थे, तो उनके साथ 2-3 दिन रुकने का मौका मिला था। तो आप लोग भी ऐसे 16 राउंड्स के लिए कैंप था, तो प्रयास करिए आप लोग भी कि नेक्स्ट इस तरह के कैंप हो, तो उसमें आप सभी सम्मिलित हो पाए। वास्तव में बहुत अच्छा रियलाइजेशन होता है। आध्यात्मिक जीवन एक काइंड ऑफ ग्लिम्स ऑफ भगवान परस्त आश्रम फील होता है। तो और कुछ काम होता नहीं है, बस सुबह उठो, माला करो, चैंटिंग मंगल आरती करो, उसके बाद फिर क्लासेस करो, फिर प्रसाद पाओ, फिर क्लासेस करो, फिर प्रसाद पाओ, फिर क्लासेस करो, और फिर थोड़ा सा अगल बगल में थोड़ा बहुत घूम के आ जाओ। तो वास्तव में ये अल्टीमेट, ये और थोड़ी बहुत सेवाएं जो रहती थी वो सेवाएं भी कर लो, तो अच्छा एक आध्यात्मिक जीवन जो वानप्रस्थ आश्रम है उसका एक ट्रेनिंग काइंड ऑफ मिल जाता है। तो दूसरा वही है कि जो भक्तों का संग बहुत सुंदर लग रहा था, लगता है जब सारे डिवोटीज चारों तरफ डिवोटीज ही डिवोटीज है, और भगवान सेंटर में है, तो गोल भगवान ही है और वही सेंटर में है, और चारों तरफ डिवोटीज ही दिख रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत ऐसी फीलिंग आती है जब सारे डिवोटीज ही डिवोटीज दिखते हैं। अब खुद से ही भगवान का स्मरण हो जाता है ना। अल्टीमेटली भगवान का स्मरण करना है और ऐसी परिस्थिति होती है तो स्वाभाविक रूप से ही भगवान का स्मरण होता है भक्तों को देख के। तो बहुत नेचुरल है ऐसे एनवायरनमेंट में भक्ति करना, भगवान का नाम लेना। तो मैं प्रभु जी को पूछ रहे थे, कुछ डिवोटीज नहीं आ पाए थे इस बार। नेक्स्ट टाइम जब भी इस तरीके का हो तो प्रयास करिए, और तब तक ये भी प्रयास करिए कि 16 माला तक पहुंच जाए। एक्चुअली 16 राउंड्स का मतलब ये नहीं है कि 16 माला हमने इसलिए रखा है कि मतलब एक ऐसा ही एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए। वास्तव में ये बात नहीं है। जो नंबर ऑफ राउंड्स का पर्पस स्टैंडर्ड, सिर्फ स्टैंडर्ड यात्रा के लिए सेट करने का नहीं है। उसका पर्पस यही रहता है कि एक्चुअली हमारा हमारा हमारे अंदर फीवर कितना चला गया है, जॉन्डिस कितना कम हो गया है, वो डिपेंड करता है ना कि कितना हम हाँ कितना गन्ने का जूस पी सकते हैं। इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना हमारे अंदर कितना मतलब कितना गन्ने का जूस पी पा रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि जॉन्डिस का क्या लेवल है ना। तो ये एक्चुअली नंबर ऑफ राउंड्स क्राइटेरिया कई बार इसलिए सेट करना पड़ता है ताकि ये समझ में आ जाए कि अभी कितना कितना आध्यात्मिक मतलब क्या कॉन्शियसनेस का हमारा स्तर है, और अकॉर्डिंगली चीजें बताई जा सके। समझ रहे हैं? क्योंकि अगर वही चीजें जो अगर कोई 16 माला कर रहा है उनको बताया जाए, और वही अगर 2 माला कर रहे हैं या माला नहीं कर रहे उनको बताया जाए, तो क्या है कि जैसे छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा अगर उसको एकदम ऐसा दे दिया जाए, उसको दूध, वो बेचारे दूध पीने का उसका ये कैपेसिटी है, अगर उसको हम लोग ऐसा एकदम पिज्जा विज्जा दे दे है ना, या रोटी सब्जी वगैरह दे दे, तो पोषण तो दे सकता है वो किसी और को, बड़े बच्चे को, बट छोटा बच्चा तो फिर उससे ही उसका नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए ये नंबर ऑफ राउंड्स ऐसा सेट करा जाता है क्राइटेरिया कई कुछ यात्राओं के लिए। बट ऐसा आप में से जितने लोग भी अभी तक खैर ऐसा कभी 2 दिन की यात्रा भी नहीं जा पाए हैं, तो आप लोग एटलीस्ट, ठीक है काउंसलिंग कैंप 3 दिन का था, बट कम से कम 2 दिन की यात्रा का तो प्रयास करिए। वो भी बहुत अच्छा अनुभव होता है, कम से कम एक दिन रहने का साथ में मिलता है इस मौका से, वैसे सब लोग चैंटिंग कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा सभी लोग प्रयास करिए कि जो 2 दिन की यात्रा हो आसपास की रहती है, तो एटलीस्ट उसमें सभी लोग आए, तो ये प्रयास कर सकते हैं। और एक दो चीजें थी जो थोड़ा एक इम्पोर्टेंट था, मैं सोच रहा था शेयर करना आप लोगों से। जैसे कई बार कई मायावादी फिलोसफर इस तरीके से कहते हैं कि कुरुक्षेत्र करके तो कुछ हुआ ही नहीं है ना, कोई युद्ध हुआ नहीं है, ऐसा कोई ये नहीं है कि मतलब कुरुक्षेत्र, ये जस्ट एक मनगढ़ंत कथा कहानी है। ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि वही चीजें हम हमें अपने अपने शास्त्रों पे, हमारे संस्कृति पे, हमारे शास्त्रों पे हमेशा एक डाउट होता है ना। वही चीजें जब हम किसी और रिलीजन के विषय में सुनते हैं या किसी और कंट्री के विषय में सुनते हैं, तो उसमें हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अपने अपने से रिलेटेड चीजें जब हम सुनते हैं तो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस नहीं आता, उसमें लगता है कि ऐसा ही है। जैसे इवन वास्तव में कई सारे भगवत गीता के स्टूडेंट्स छोड़ दीजिए, भगवत गीता के टीचर्स को भी कहीं ना कहीं डाउट है। मतलब कई लोग ऐसा बताते हैं कि ये एक्चुअली में ये कुरुक्षेत्र नहीं हुआ है, एक्चुअली में ये कुरुक्षेत्र क्या है, हमारे मन में ही चल रहा है ना। तो वास्तव में ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी अपने जो परपट में बताते हैं भगवद गीता के पहले श्लोक में कि
कि आप देखो जाके वहाँ पे, आप जाओ कुरुक्षेत्र, वहाँ पे है ऑलरेडी, आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा। पर अभी वही जो वहाँ पे एक टेम्पल के वाइस प्रेसिडेंट है प्रभु जी, तो आए थे, बता रहे थे उन्होंने लगभग 183 या 186 भगवान, मतलब वहाँ पे जो महाभारत के टाइम का वो एक 183 या 186 कुछ ऐसे लोकेशंस को आइडेंटिफाई करा है वहाँ की गवर्नमेंट उसके साथ मिलके। 183 186 है ना, तो महाभारत हुआ था बोल के उसके अलग अलग प्रूफ है। तो देखिए कि ये सारी चीजें हमारे सनातन धर्म, हमारे मतलब ये सारा चीज है, बट फिर भी बहुत आश्चर्य की बात है कि कई बार यही लोग बोलते हैं कि भगवान करके तो है ही नहीं, ये तो अंदर की आवाज निकल रही थी, है ना। कई लोग ऐसा यही बोलते हैं कि एक्चुअली भगवान कृष्ण करके नहीं है, ये अंदर में ही फाइट चल रहा था मन का, है ना, उसी को कुरुक्षेत्र करा गया है। ये मेंटल स्पेकुलेशन है, तो जिससे बच के रहना चाहिए है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ठीक है चलिए कोई नहीं, उसको बाद में डिस्कस करते हैं, अभी हम लोग आ जाते हैं इस पर, या ये पॉइंट चलिए कर ही लेते हैं जैसे यहाँ पे अभी चूंकि हमारा डिस्कशन चल ही रहा है इससे रिलेटेड, तो एक पॉइंट था, एक मेरे डिवोटी फ्रेंड है, तो उन्होंने कल वही उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने एक शॉर्ट बनाया था, आप लोग जानते भी होंगे खैर, शिक्षार्थकम वाले की डिवोटी है, तो वही उनसे कल बात हो रही थी मेरी ऐसे, तो वही बता रहे थे कि मतलब इसी टॉपिक पे जो उसमें से है ना संदीप प्रभु और ये, तो उनका मतलब वो लोगों का ये बड़ा फोकस रहता है हमारे इन चीजों के ऊपर कि जो यूथ है उनमें मतलब अपना जो रिलीजन है, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उनके ऊपर काफी फोकस रहता है कि उसको उससे कैसे बाहर निकाले, और बाकी भी जो मिशनरी प्रीचिंग वगैरह है ना, तो उससे काफी चीजें रिलेट करके बताते रहते हैं। इवन जो उनके काउंसिलर है जैसे आश्रय कृष्ण प्रभु जी, तो उनका भी काफी फोकस रहता है रहा है, जब मैं भी वहाँ देश में रहता था तो प्रभु जी भी काफी इन चीजों को एक्सप्लेन करते रहते थे, तो इनका डिस्कस करके वो बता रहे थे कि अभी वो लोग ऐसे ही कुछ वीडियो भी बनाए थे, तो डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जब जैसे जीसस क्राइस्ट के विषय में बताया जाता है कि वो उन्होंने मतलब जब ये कर दिया, जब उनको क्रूसीफाई करके, दो पॉइंट एक्चुअली वो शेयर कर रहे थे कि एक तो ये था कि उन्होंने इतना मतलब इतना ज्यादा वो लोग इस चीज पे फोकस करते हैं इसको कि हमारे जो ये है क्या कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने हमारे लिए सैक्रिफाइस किया, तो उसमें इनका ये पॉइंट नहीं था किसी रिलीजन को क्रिटिसाइज करना, जस्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे थे कि जो ये क्रिटिसाइज मतलब एक ये करते हैं कि कितना कॉम्प्रोमाइज करा है ना, एक इस पॉइंट को काफी वो लोग अपने प्रीचिंग में यूज करते हैं कि जैसे क्राइस्ट ने कितना सैक्रिफाइस किया, ये पॉइंट सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और दूसरा कि वो भगवान है बोल के फिर क्योंकि वो जब उनको क्रूसीफाई कर दिया गया तो कुछ समय के बाद फिर से वो वापस से मतलब जीवित हो गए, ऐसा करके दिखे लोगों को, तो ऐसा करके, तो वही आप देखिए हमारे शास्त्रों में भी ऐसे मतलब अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, 500 साल पहले ही हरिदास ठाकुर, शिला हरिदास ठाकुर, उनके साथ भी ऐसा हुआ था, उनको भी जब मारा जा रहा था तो 5 मतलब बोला गया इनको भी मतलब इनको 22 बाजारों में ऐसा करके 22 बाजारों में मारा जाए चिड़कोड़ों से, और फिर मारते मारते जो इवन छाले पड़ गए उनके, आप लोग देखे होइएगा कई बार वो हरिदास ठाकुर जी की मूवी हम लोग शाम को चलाते हैं भगवद गीता भागवतम सेशन, तो उसमें देखा होगा आपने, तो वो जो व्यक्ति मार रहे थे जब वो उनके हाथ में छाले पड़ गए, बट ये उनकी मृत्यु नहीं हो रही थी हरिदास ठाकुर जी की, तो फिर वो बताते हैं कि फिर वो बोलते हैं अगर आप नहीं मरोगे तो राजा मुझे मार देगा, फिर ऐसा करके जब ये सुनते हैं कि अगर मेरे वजह से आपको नुकसान होएगा तो फिर वो कहते हैं चलो ठीक है मैं मर जाता हूँ, और फिर फाइनली क्या करते हैं कि उनकी बॉडी को गंगा मैया में इधर भेज देते हैं, ऐसा मतलब फेंक देते हैं काइंड ऑफ, वो अपने हिसाब से तो फेंक ही देते हैं, बट वो तैरते उधर जाते हैं फिर वापस से जीवित हो जाते हैं और फिर प्रीचिंग शुरू कर देते हैं। फिर ये चीज जब राजा को मुस्लिम शासन जो रहता है राजा उसको पता चलता है तो फिर वो भी मतलब फिर एक्सेप्ट कर लेता है इस बात को कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके पहले वो बहुत उनके ऊपर टॉर्चर कर रहा था कि आप मुसलमान होके आप मुस्लिम, एक्चुअली श्री हरिदास ठाकुर मुस्लिम फैमिली में जन्म हुआ था, बट हरे कृष्णा महामंत्र जपते थे, तो उसके कारण वो, और ये भी एक्चुअली श्री हरिदास ठाकुर क्या है, ब्रह्मा जी हैं, जब ब्रह्म मोहन लीला में उन्होंने जो अपराध करा था कि भगवान के जो डिवोटी, जैसे इंद्र ने भी तो ये करा, बट इंद्र ने क्या करा कि जो गोवर्धन भगवान की गोवर्धन उठाने वाली लीला को प्रेरित किया जिससे सारे भक्त साथ में आ गए, बट जो ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्म मोहन लीला करी तो भक्तों को अलग हटा दिया वहां से, तो जिसके कारण भगवान ब्रह्मा जी को तो क्षमा नहीं करे थे, है ना, इंद्र को तो तब भी कर दिए थे, तो उसी का जो प्रायश्चित करने के लिए फिर हरिदास ठाकुर के रूप में आए थे, और यमन परिवार मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था, तो खुद ब्रह्मा जी थे। ये सारी चीजें बता रहे हैं हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, और ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, 500 550 साल पुरानी बात है,
लेकिन जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं, है ना, कि वो जीवित हो गया, तो कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा डाउट होता है ना। और हम सेक्रीफाइस के विषय में तो देखिए इतने सारे हमारे जो साधु संत है, इतना सारा सेक्रीफाइस तो कितना कितना करे हैं। एक मैं नाम भूल गया उनका, जब सुरसुर की लड़ाई हो रही थी तो उनसे बोला गया कि आप अपनी हड्डियों को दे दो, जो सॉरी वज्र बनना है जिससे असुर का युद्ध होने वाला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपकी हड्डियों से बनेगा। तो वो अपनी हड्डियां देने का मतलब क्या है कि खुद को मरना पड़ेगा, वो भी रेडी हो गया। तो ऐसे ऐसे महान संत हैं, है ना। बट हम दधीची, हाँ, यस, थैंक यू। तो महर्षि दधीची को, तो ये सब चीजें हम सुनते हैं तो हमें मतलब ये सब सुन के हमें लगता है हाँ ठीक है, थोड़ा मनगढ़ंत टाइप का ही लगता है ना, फेथ नहीं आता है और ना ही वो अप्रिसिएशन डेवलप हो पाता है। लेकिन हम जब यही दूसरे रिलीजन के विषय में सुनते हैं, है ना, तो फिर हमें लगता है कि हाँ कितना सही बता रहे हैं। मतलब हम उनको अप्रिशिएट करें, उसमें कोई गलत नहीं है, बट हम अपने भी रिलीजन को तो अप्रिशिएट करें, है ना, उनको भी देखें, उनको भी समझने का प्रयास करें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, है। ठीक है, अभी हम लोग 12 मंत्र 12 पढ़ते हैं, मंत्र 12, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मंत्र है। हाँ, यस, अग्निमित्र बताइए, कुछ कह रहे हैं आप? मैं तो जो आपको बुक रीडिंग करवा रहे हैं ना, उसके लिए रेट किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, आवाज जा रही है? जा रही है आवाज? हाँ, मेरी आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है तो, और किसी को आ रही है? हरे कृष्णा, सारी आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। अच्छा सॉरी, बाकी लोग आ रही है। अभी अभी बोलिए प्रभु जी, अभी अभी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, अभी जा रही है आवाज? अभी आ रही है, सॉरी सॉरी, हाँ यस। वो बुक रीडिंग वाले सेशन के लिए रेट किया था। अच्छा, हाँ हाँ यस। तो आज हम लोग 12 मंत्र पढ़ेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है ना। इस कौन में ऐसा देवी देवताओं की पूजा को एक्चुअली कई बार जब हम लोगों को सिंपल सिंपल चीजें बताई जाती है, हाँ कुछ भी कर लो, है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है कि ठीक है। लेकिन जब शास्त्र, सबसे बड़ी बात है ना कि ये हमें कुछ भी करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, ये बताएंगे। शास्त्र, हमारा इनका पर्पस ही है कि हमें सही दिशा दिखाना। प्रॉब्लम ये होता है कि जो हम अपने अनुभवों से जो चीजें समझे हैं या अपने लिमिटेड बुद्धि से जो चीज हमें इनलाइन लगती है, उसको तो हमें एक्सेप्ट करने में बहुत तकलीफ नहीं होता है। बट जैसे ही वो इनलाइन नहीं लगती है तो हम समझ नहीं पाते। और फिर जब हम ये देखते हैं कि हमें ये चीजें बताई जा रही हैं जो हमारे थिंकिंग से मैच नहीं करती है, तो फिर हम थोड़ा डाउटफुल हो जाते हैं और लगता है ऐसा क्यों, है ना। तो अब जैसे स्पेशली ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक तरीके से बताया जाए तो एक बहुत डेलिकेट इशू है ना, एक बहुत डेलिकेट इशू है रिगार्डिंग वर्शिप ऑफ डेमीगॉड्स, देवी देवता की पूजा। और कई सारे लोगों को इसके ऊपर वास्तव में एक मतलब एक असहमति होती है ना। इस्कॉन में देवी देवताओं की पूजा को इतना खंडन क्यों किया जाता है ऐसा करके, है ना। इंक्लूसिव रहे, ठीक है, कुछ भी कर लो चलेगा। बाकी कई सारे भी तो बाहर के जो बाकी कई लोग भी तो बोलते हैं कि हाँ कर सकते हो कर सकते हो, बट इस्कॉन इतना रिजिड क्यों है ना। और तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है इसको भी समझना। और दूसरा कि इसको समझने के बाद हम किस तरह से डील करना, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कई बार क्या होता है कि हम इस बात को, क्यों भगवान की भक्ति करनी है, देवी देवताओं की पूजा का रिक्वायरमेंट नहीं है, या कैसे उसको समझा जाए, ये समझना बहुत मुश्किल होता है। तो कई बार हम ये नहीं समझ पाते हैं। दूसरा, जब हम ये समझ जाते हैं तो हम कई बार ऐसा इनसेंसिटिव बिहेवियर रखते हैं जिसके कारण हमारे जो भी नियर एंड डियर वंस हैं उनको बुरी तरीके से हर्ट करते हैं। और अल्टीमेटली हम भगवान, देवी देवताओं को भी ऑफेंड करते हैं और भगवान के प्रति भी अपराध करते हैं, है ना। तो पहला तो हम समझते नहीं है, और जब समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं, तो हम खूब सारा अपराध कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत समझदारी रहती है। और फिर हमारे अंदर का जो द्वेष है ना, देवी देवताओं से भी कहीं ना कहीं तो हम द्वेष करते ही है। अच्छा, इनको इतना पावर मिल गया है, हमें कुछ पावर ही नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारा द्वेष है, उसको प्रकट करते हैं ऐसा। तो ये जो मंत्र 12 में इसी के ऊपर चर्चा हम लोग अच्छे से करेंगे, और जो भी क्वेश्चन आंसर होगा, है ना, तो इसको अच्छे से आप लोग खुले हृदय के साथ हम लोग यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करिए, ताकि ये इस चीज के ऊपर हमें इतनी क्लैरिटी मिल जाए कि हमें भी कोई डाउट नहीं रहे, और हम बाकी लोगों के भी डाउट्स को क्लियर कर सके।
क्लियर कर सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे बहुत बहुत डाउट है कि ये देवी देवताओं की पूजा को क्यों मना करते हैं, क्या करते हैं, ऐसा करके। ठीक है, तो इसको हम लोग 2-3 दिन जो भी लगेगा, बट इसको पूरा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और इसमें आपके जो भी प्रश्न हो, आई विल रिक्वेस्ट कि आप अपने क्वेश्चंस वगैरह को जरूर लिखिए, और फिर हम डिस्कस जरूर करेंगे ताकि ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। क्वेश्चंस में भी अभी इनिशियली नहीं लेंगे, कुछ 1-2 दिन पढ़ लेते हैं, इससे रिलेटेड फिर डिस्कस करेंगे पहले। ठीक है, ये सेगमेंट पर अपन स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु मंत्र 12 से निकल हाँ जी प्रभु जी। जी। अंधम अंधम तमः प्रविशन्ति ये स्वयं संभूति मुपासते ततो भूय ईवे ते तमो य उ संभूत्यान्त रता। अंधम अज्ञात तमः अंधकार प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं ये जो असंभू देवताओं की उपास से पूजा करते हैं तथा उसकी उपेक्षा भूय और अधिक इव उसके सदृश ते वे तमः अंधकार में ये जो भी संभूत्याम ब्रह्म में रता लगे हुए। जो लोग देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, इनसे भी बचकर वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। तात्पर्य संस्कृत का शब्द जहाँ पे तमः है ना, कई बार ऐसा अंधकार बोला गया नहीं बोला गया ऐसा करके डाउट होता है ना। तो देखिए क्या है ना, अंधा तमः ऐसा करके बताया गया है ना, कि अंधम अज्ञान, तमः अंधकार, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। कौन करता है? जो असंभूतिम है ना, देवताओं की क्या करते हैं? उपासना करते हैं। तो ऐसा करके ये जो अज्ञान के अंधकार में बोला गया है, तो हम जो भी चीजें सुनते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में, स्पेशली इस में आके, तो शास्त्रों के ऊपर ही बेस्ड है ना। कहीं पे भी एक भी वर्ड ऐसा नहीं सुनने के लिए मिलेगा जो कि शास्त्रों के ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज बताई जा रही है, क्यों बताई जा रही है और कैसे इसको समझना है, वो हम लोग आगे फिर समझते हैं। ठीक है, ये समझिए। तात्पर्य से संस्कृत का शब्द असंभूति उन व्यक्तियों का सूचक है जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। संभूति तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो पूर्णतया स्वतंत्र है। भगवत गीता 10.2 में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न मैं विदुषुरगण प्रभवम न महर्षय अहम अहम आदि ही देवा नाम महर्षि नाम च सर्वथा। न तो देवगण न महर्षिगण मेरी उत्पत्ति अथवा विभूतियों का रूप है जो शाश्वत विभूतियों को जानते हैं। हाँ। विभूतियों को जानते हैं क्योंकि मैं देवताओं और मुनियों का सभी प्रकार से उद्गम हूँ। इस प्रकार कृष्ण उन शक्तियों के मूल हैं जो देवताओं, महर्षियों तथा योगियों को प्रदान की गई हैं। यद्यपि उन्हें महान शक्तियां प्रदान की गई हैं, तथापि ये शक्तियां सीमित हैं। अतः उनके लिए यह समझ पाना कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार अपनी अंतरंगा शक्ति से मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। अनेक दार्शनिक तथा बड़े बड़े ऋषि या योगी अपनी अल्प बुद्धि से परम को सापेक्ष से विभेदित करने का प्रयत्न करते हैं। इससे उन्हें परम निरपेक्ष का कोई निश्चित सकारात्मक चिन्ह तो मिलता नहीं, मात्र सापेक्षता से परम के नकारात्मक विचार तक पहुंचने में सहायता मिल सकती है। नकारात्मक बोध के द्वारा परम की परिभाषा पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसी निषेधात्मक परिभाषाओं से मनुष्य तो अपनी खुद की धारणा को उत्पन्न करने के लिए बल मिलता है। खुद की धारणा को उत्पन्न करने के लिए बल मिलता है और इस तरह से मनुष्य कल्पना करता है कि परम ब्रह्म अवश्य ही रूप विहीन, निराकार तथा गुण रहित निर्गुण होंगे। ऐसे निषेधात्मक गुण सापेक्ष भौतिक गुणों के सर्वथा विलोम है, अतएव वे भी सापेक्ष हैं। परम का इस प्रकार विचार करने पर कोई अधिक से अधिक ईश्वर के निर्विशेष तेज तक पहुंच सकता है जिसे ब्रह्म कहते हैं, लेकिन वह भगवान के व्यक्तित्व अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक नहीं पहुंच सकता। ऐसे मानसिक तर्कवादी यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और निर्विशेष ब्रह्म उनके दिव्य शरीर का देदीप्यमान तेज है तथा परमात्मा उनके पूर्ण सर्वव्यापी अभिव्यक्ति है। न ही वे यह जानते हैं कि कृष्ण को अपना शाश्वत रूप है जो शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य गुणों से युक्त है। आश्रित देवता तथा महर्षि उन्हें गलती से एक शक्तिशाली देवता के रूप में मानते हैं और ब्रह्म ज्योति को परम सत्य मानते हैं, किंतु कृष्ण के भक्त अपनी अनन्य भक्तिवश और उनकी शरण में जाने के कारण जान सकते हैं कि कृष्ण परम पुरुष है और हर वस्तु उन्हीं से उद्भूत होती है। ऐसे भक्त प्रत्येक वस्तु के उद्गम कृष्ण की निरंतर प्रेममय सेवा करते हैं। भगवत गीता 7.20 और 23 में कहा गया है कि केवल बुद्धिहीन मोहग्रस्त मनुष्य जो इंद्रिय तृप्ति की प्रबल इच्छा से प्रभावित है वे ही क्षणिक समस्याओं से अस्थायी राहत के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। क्योंकि मनुष्य संसार से भौतिक रूप से बंधा है, अतएव उसे भौतिक बंधन से पूर्णतः मुक्त होना है जिससे वह आध्यात्मिक धरातल पर अस्थायी राहत प्राप्त कर सके जहाँ शाश्वत आनंद, जीवन तथा ज्ञान का अस्तित्व है। अतः श्री ईशोपनिषद यह उपदेश देती है कि हमें परतंत्र देवताओं की पूजा करके अपनी समस्याओं की क्षणिक राहत लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
क्योंकि वे मात्र अस्थायी लाभ ही दे सकते हैं, प्रत्युत हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, जो सर्वाकर्षक सर्व आकर्षक हैं और जो हमें भगवत धाम वापस ले जाकर भौतिक बंधन से पूर्ण मुक्ति दे सकते हैं। भगवत गीता 7:23 में यह कहा गया है कि देवताओं की तो ऊपर कर दीजिए ना, देवताओं की पूजा करने वाले देव लोक को जा सकते हैं, चंद्रमा की पूजा करने वाले चंद्र लोक को जा सकते हैं, सूर्य के पूजक सूर्य लोक को जा सकते हैं इत्यादि। आधुनिक विज्ञानी जन अब रॉकेटों की सहायता से चंद्रमा तक पहुंचने का साहस कर रहे हैं, लेकिन यह कोई नया प्रयास नहीं है। मनुष्य अपनी उन्नत चेतना से स्वभावतः बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने और अन्य ग्रहों में पहुंचने की प्रवृत्ति रखता है, चाहे यह अंतरिक्ष यानों के द्वारा हो, योग शक्ति से हो या देव पूजा के द्वारा हो। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य इन तीनों साधनों में से किसी एक के द्वारा अन्य ग्रहों तक पहुंच सकता है, लेकिन सर्व सामान्य विधि से उस देव की पूजा करना है जो उस ग्रह विशेष का अधिष्ठाता देव हो। इस प्रकार मनुष्य चंद्र लोक, सूर्य लोक या ब्रह्म लोक तक भी इस ब्रह्मांड में सबसे उच्च लोक है, पहुंच सकता है। किंतु इस भौतिक ब्रह्मांड में सारे ग्रह क्षणभंगुर निवास स्थल, एकमात्र अस्थायी लोक वैकुंठ लोक है और ये आध्यात्मिक आकाश में स्थित है और भगवान स्वयं इन लोकों के अधिष्ठाता है। जैसे कि भगवत गीता 8:26 में 8:16 में यह भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है, आब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो न अर्जुन मामुपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सारे के सारे लोक दुख के स्थान है, जहाँ बारंबार जन्म तथा मृत्यु होती है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर से कभी जन्म नहीं लेता। ईशोपनिषद पुस्तक इंगित करती है कि जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं तथा उनके भौतिक ग्रहों को प्राप्त कर लेता है वह भी ब्रह्मांड के सर्वाधिक अंधकार में भाग में ही रह जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड विशाल भौतिक तत्वों से ढका हुआ है, ठीक वैसे जैसे नारियल अपने बाहरी कपड़े से ढका है और उसका आधा भाग जल से भरा है। चूंकि इसकी बाहरी आवरण वायुरुद्ध है, अतः इसके अंदर घना अंधकार है, इसीलिए इसे प्रकाशित करने के लिए सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता रहती है। ब्रह्मांड के बाहर व्यापक तथा असीम ब्रह्म ज्योति का प्रसार है, जो वैकुंठ ग्रहों से भरा पड़ा है। ब्रह्म ज्योति में सबसे बड़ा तथा ऊंचा ग्रह कृष्णलोक या गोलोक वृंदावन है, जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कभी भी इस कृष्ण लोक को छोड़ते नहीं, यद्यपि वे वहां अपने सनातन पार्षदों के साथ निवास करते हैं, तथापि संपूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक विराट सृष्टियों में सर्वव्यापी है। इसकी व्याख्या चौथे मंत्र में पहले ही की जा चुकी है। भगवान उसी तरह सर्वत्र विद्वान है जिस तरह सूर्य है, फिर भी वे एक स्थान पर स्थित हैं जिस तरह सूर्य अपनी अविचल कक्षा में स्थित रहता है। जीवन की समस्या मात्र चंद्रमा हाँ, थोड़ा रुक सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो इसको पूरा पढ़ने के बाद डिस्कशन करते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन ठीक है, कल इसको पढ़ लेंगे। अभी जस्ट 1-2 पॉइंट में डिस्कस करता हूँ। मेन हमारा जो डिस्कशन है उसको कल करेंगे, ठीक है। तो अभी ये है कि क्यों ये बताया जा रहा है कि जो सिर्फ देवी देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं, और तो उनको क्यों ऐसा बताया जा रहा है ना, बहुत ऐसा एक मतलब खतरनाक स्टेटमेंट है ना, कि उनको बोला जा रहा है कि वो अज्ञान के अंधकार में है ना। किसी को भी सुन के अच्छा नहीं लगेगा, है ना, लगेगा अरे ऐसा कैसे बोल रहे हैं, अगर मैं भगवान की पूजा नहीं कर रहा हूँ तो, बट इतना सारा जो मैं व्रत या बाकी चीजें कर रहा हूँ उसको आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि अज्ञान के अंधकार में है ना। और सबसे बड़ा तो प्रश्न ये भी है कि अगर इतना ही अज्ञान, मतलब व्यक्ति को ऐसा बोल सकता है ना कि अगर ऐसा ही है, इतना ही अज्ञान का अंधकार है देवी देवताओं की पूजा, तो फिर इतने सारे क्यों भगवान ने बनाए ही है देवी देवता, है ना। ये इतने सारे पूजा उपासना के विधि विधान को क्यों बनाया गया, बताइए, आप लोग बताइए, क्या लगता है क्यों बनाया गया? जब यही अगर नहीं होता, मतलब अगर यही करवाना था भगवान की भक्ति, तो इतने सारे देवी देवताओं को क्यों बनाने की आवश्यकता थी? भगवान क्यों इतने सारे पूजा पाठ के विधि विधानों को बनाए? नहीं बनाते तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता, है ना। तो क्यों बनाया भगवान ने? तो आप लोग बताइए। मैं एक बार कल पढ़ने का फिर सारे एक साथ समराइज करता हूँ, बट आप तब तक आप लोग बताइए आज के लिए कि क्या लगता है, फिर इतना ही अगर है तो क्यों भगवान ने कंफ्यूज करने के लिए हमें छोड़ दिया? हाँ, मनीष हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गौतम। प्रभु जी, मतलब मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, पर ये रीजन हो सकता है कि क्योंकि भगवान ने हमें फ्री विल दी है, तो मतलब हम अपने इच्छा से ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस पाथ पे जाना है। हमें मतलब अगर हमें इंस्टेंट और जो समय के साथ चीजें चली जाती हैं वैसा कुछ चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, तो फिर भगवान ने हमें वो भी ऑप्शन दिया है कि आप देवी देवताओं की पूजा करो और जो आपको चाहिए इंस्टेंटली लो, भले ही फिर बाद में उसका जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो।
तो शायद इसीलिए उन्होंने बनाया है। और एक भगवत गीता में भी लिखा हुआ था कि जैसे कि मंत्री अलग अलग होते हैं, प्रधानमंत्री एक होता है, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, बट जो हमें प्रॉपर सही सब चाहिए तो प्रधानमंत्री उसको अप्रूव करता है। ये वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, थैंक यू माता जी। ये हाँ, क्षमा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु माता जी, भाई, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही माता जी। अभी आ रही है? हाँ अभी ठीक है, बेटर है माता जी। प्रभु जी, जैसे सृष्टि के बाद उन्होंने संकर्षण की रचना की, ब्रह्म देवता की रचना की, तो उन्होंने ऐसी देवी देवताओं की भी रचना की ताकि मतलब संसार के जितने भी कार्य हैं वो उनके द्वारा पूरे कर सके। जो डिपार्टमेंट्स है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे दिया ताकि बस उस डिपार्टमेंट के ऐसे भगवान है। इसीलिए जैसे हमारे यहाँ मंत्रियाँ हैं तो सब काम तो प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स दे दिया हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो वो पूरा करने के लिए दिया हुआ। ठीक है, अच्छा है, बट ये ना कि सर ये विधि विधान ऐसा बनाते ही नहीं पूजा पाठ का ना, मतलब सिंपली उनको ऐसा, मतलब जो शास्त्र वगैरह इवन पढ़ा जाए तो कंफ्यूजन हो जाता है ना। कोई सा भी शास्त्र पढ़ा जाए तो उसमें मतलब अलग अलग शास्त्र हैं, कई जगह उन्हीं को इतना सुप्रीम बताया जाता है कि कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है ना हम लोग। ये पूजा पाठ का विधि विधान भी होता है तो उसके प्रभु जी, मतलब अलग अलग हर एक को तो भगवान के पास जाना नहीं है, या भगवान की मतलब वो नहीं करना है कि हमें मोक्ष प्राप्त हो, हम वैकुंठ धाम जाए। सब लोग इस धरती पे रहने के लिए, इस भौतिक जगत में सब कुछ पाने के लिए सब लोग करते हैं ना। लक्ष्मी की पूजा ज्यादातर होती है क्योंकि सबको लक्ष्मी चाहिए। तो इस तरह से मतलब इस भौतिक जगत में रहने के लिए जो जो चीज चाहिए, क्योंकि ये लोग भौतिक जगत की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर सकते हैं। ये देवी देवता हमको भगवत धाम नहीं लेके जा सकते। तो इस भौतिक जगत की जो रिक्वायरमेंट है, जिनको उस तरह की रिक्वायरमेंट है, वो उस तरह के देवताओं को पूजा करते हैं। ठीक है, थैंक यू माता जी, ये बहुत अच्छा आंसर है, धन्यवाद। तो ठीक है, एक दो हम लोग बस डिस्कस करते हैं, बाकी कल फिर करेंगे, अभी इस समय भी हो गया। हाँ नितिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण हाँ, जी। हाँ प्रभु जी जैसे मतलब हर एक का लेवल अलग होता है ना। हर कोई तो मतलब जैसे जो फर्स्ट में बच्चा पढ़ता है उसको फर्स्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, जो ट्वेल्थ में पढ़ता है उसको ट्वेल्थ के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है ना। तो सेम वे जिसका जितना लेवल है वो अपने स्वीकृति के लेवल से उस देवी देवता की मतलब पूजा करते हैं। और जैसे भगवान ने भगवत गीता में भी बताया कि ऑल्दो एवरी अदर पाथ लीड्स टू मी ओनली, बट वो रास्ता बस थोड़ा गलत है, डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट है ना। और हमारे लेवल के अकॉर्डिंग हमें उतनी मतलब जितनी हमारी समझ है उस अकॉर्डिंग हम करते हैं, कभी किसी देवी देवता की, कभी किसी देवी देवता की। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छा है। यस, थैंक यू माता जी। हाँ नीरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद नाम। हरे कृष्ण बलराम। हाँ प्रभु जी, मेरा भी मतलब ये मेंटल स्पेकुलेशन ही हो सकता है कि शायद मतलब भगवान ने हमारी परीक्षा लेने के लिए ही ये सब रचे हैं कि अगर आप लेट से आपको कोई चीज चाहिए, आप वो चीज लेके संतुष्ट हो जाओ, राइट। वैकुंठ धाम के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, राइट। तो अगर आपकी वो इच्छाएं रहेंगी तो वैकुंठ धाम तो आपको वैसे भी नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये लगता है, मतलब ऐसा हो सकता है प्रभु के उन्होंने हमारी टेस्टिंग के लिए ही ये लेवल सेट कर रखे हैं कि आपको अपनी डिजायर्स पूरी करनी है तो उसके लिए आपके पास दूसरे राउट्स हैं, आप ले सकते हो। और अगर आप अच्छे भक्त हो, प्योर भक्त हो, मेरी शरण में आना चाहते हो, तो फिर आपको मुझे ही भजना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। अच्छा, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ऐसा टेस्ट भी ले सकते हैं भगवान। हाँ ये भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभु, जैसे हम पढ़ते हैं कि भगवान जो देवी देवता हैं वो भी भगवान की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही कार्य करते हैं। तो जैसे बताया जाता है, जैसे हम लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम डायरेक्टली भगवान को अप्रोच कर सके, तो स्टार्टिंग में जैसे देवी देवता के थ्रू ही हम करते हैं। जैसे बोला जाता है कि जो शिव जी हैं वो परम वैष्णव हैं, और अगर शिव जी किसी से प्रसन्न होते हैं तो फिर उसके बाद वो आपको प्रमोट करते हैं एंड आपको कृष्ण भक्ति दी जाती है। तो इसी तरह से, क्योंकि जैसे ऋचा माता जी ने भी बताया, जैसे बाकी सभी डिवोटीज ने बताया, तो वही है कि हमारा वो लेवल नहीं है कि हम डायरेक्टली उस चीज को समझ पाए। तो इसीलिए हम लेवल 1 से स्टार्ट करके धीरे धीरे करके ऊपर जाते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे भगवान ने हमें फ्री विल दी है, जैसे उन्होंने भगवत गीता में बताया है। तो उसके अकॉर्डिंग हम मतलब चूज हम कर
देते इवेंचुअली वो भगवान ही है, बट अपनी फ्री विल के अकॉर्डिंग हमें जिस देवी देवता के प्रति थोड़ा सा इंक्लिनेशन होता है हम उधर को जाते हैं। हरे कृष्ण। अच्छा पॉइंट है। तो सभी को काफी मतलब अच्छा पॉइंट शेयर कर रहे हैं इस लास्ट नीला माता जी। कल फिर तुम इसको कंक्लूड कर लेंगे। हाँ जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी। प्रभु जी, जैसे हम अपने फैमिली से शुरुआत से अपने बड़े बुजुर्गों को देखते चले आते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग जैसे पूजा करते हैं, पाठ करते हैं देवी देवताओं को, जिन देवी देवताओं को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं हम शायद उसी हिसाब से उसी चीज को अपना मैनेज करते चले जाते हैं। तो हमारी लाइफ में फिर वही देवी देवता हमारे ऐड हो जाते हैं और हम लोगों को उतना ज्ञान होता नहीं है। इस वजह से हम भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो अभी जो जिस हिसाब से अभी भगवत गीता में पढ़ रहे हैं, तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 18 आपके 8वें अध्याय में बोला है कि देवी देवता और जीव जो है उसका वो नाशवान है। इस वजह से उनकी पूजा मना की गई है कि जो जिस देवी देवता को पूजेगा या पितृ को पूजेगा वो उसी लोक तक जाएगा, और जो मेरी पूजा करेगा वो मुझे प्राप्त करेगा। तो ज्ञान हमको न होने की वजह से हम देवी देवताओं में ही उलझे रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अच्छा पॉइंट है। थैंक यू। तो चलिए, तो जैसे समय तो हो गया। आप कल आपका ऐसे चैट पे तो आपने लिख दिया है, तो वो मैं पढ़ लेता थोड़ा। और मतलब चैट पे सैली माता जी ने भी लिखा है, दीपक प्रभु ने भी पॉइंट शेयर करा है श्रद्धा और फेथ डेवलप करने के लिए, सागर प्रभु ने बताया। तो कल एक बार थोड़ा सा बाकी सभी लोग इस पे थोड़ा सा और जैसे पॉइंट्स तो काफी अच्छा बताया डिवोटीज ने, तो थोड़ा सा और सोचिए सभी लोग। और फिर कल हम लोग इसको मतलब एक बार जस्ट कंक्लूड करेंगे जो रिमेनिंग पढ़ने के बाद, और फिर कुछ क्वेश्चन आंसर होगा तो उसको करके जो भी डाउट से प्रयास करेंगे तो उसको क्लियर करो। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर रुकते हैं। हरे कृष्णा। हरे नाम प्रभु की जाए, श्री शोपनिषद की जाए, अनंत को वैष्णव की जाए, जगदीश को पास की जाए, बताई गौर को मंदिर। हरे हरे को वांछा प्रत्यक्ष कृपा सिंधु जय पिता नाम पावन वैष्णव। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.